जय हिंद साथियों, मैं शिवान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल में। जुड़ते हैं आपसे एक और वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं ऐतिहासिक व्यक्तित्व के अंतर्गत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भाग फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे और इसके भी पार्ट 2 या 3 2-3 पार्ट में कंप्लीट होगा, क्योंकि आप जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर परीक्षा में इनसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। ये C2 जी की एक PDF थी जिससे हमने ये पार्ट्स लिए हैं आपके, तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनको। और वीडियो स्टार्ट करते हैं गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी जो थे आपके, इनके पिताजी का नाम आप जानते होंगे, करमचंद गांधी जी। इनका जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को। इनकी माता जी का नाम पुतलीबाई था। फिर इनका जो विवाह हुआ, इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी थी। इनके पुत्रों का नाम, इनके 4 पुत्र थे, हरीलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। तो ये इनके पूरे परिवार का विवरण है। और इनकी मृत्यु जो हुई आप सभी जानते हैं 30 जनवरी 1948 को। तो इनका जो जन्म दिवस है 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं और 30 जनवरी जो है हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इनके बारे में। जो आपके टॉपिक्स हैं वो डेट वाइज हैं, बट आपको सभी डेट नहीं याद रखनी। जो प्रमुख प्रमुख डेट्स हैं वो सिर्फ आपको याद रखनी, बाकी नॉर्मल आपके जानकारी के लिए दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपका 1869 में इनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर को। कहाँ पर? पोरबंदर, काठियावाड़, गुजरात में। फिर 1876 में ये प्राइमरी स्कूल में अध्ययन के लिए गए। फिर इनकी सगाई हुई कस्तूरबा जी से और राजकोट हाई स्कूल में इन्होंने अध्ययन किया। फिर नेक्स्ट है आपका 1881 में 13 वर्ष की उम्र में इनका कस्तूरबा जी से विवाह हो गया। और 1883-85 में क्या हुआ, इनकी 63 वर्ष की आयु में इनके पिताजी का निधन हो गया। तो 63 वर्ष की आयु में इनके पिताजी का निधन हुआ। नेक्स्ट है आपका 1887, मैट्रिक पास करके भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में प्रवेश किया। फिर एक सत्र के बाद ही कॉलेज छोड़ दिया। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो प्राइमरी स्कूल से हुई है। फिर राजकोट हाई स्कूल में अध्ययन किया इन्होंने। और इसके बाद में आपका क्या है, इन्होंने श्यामल दास कॉलेज में प्रवेश लिया, लेकिन एक सत्र के बाद छोड़ दिया। और इनकी जो विवाह हुआ है कस्तूरबा जी से वो 13 वर्ष की उम्र में हुआ है। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका 1888 में इनके प्रथम पुत्र का जन्म हुआ और ये वकालत पढ़ने इंग्लैंड रवाना हुए। कब? 1888 में। ये महत्वपूर्ण डेट हो जाती है, आपको याद रखना है। वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए 1888 में। 1891 में वकालत पढ़ाई पूरी करके ये लौटे और माता इनकी जो थी उनका निधन हो गया, पुतलीबाई जी का। और ये बम्बई तथा राजकोट में वकालत करने लगे। तो जो इनका प्रारंभिक वकालत काल प्रारंभ हुआ है मुंबई और राजकोट से। फिर क्या हुआ, 1893 में बहुत ही महत्वपूर्ण समय आया। भारतीय मुस्लिमों द्वारा एक व्यवसाय संघ की मांग पर केस लड़ने कहाँ पहुँच गए गांधी जी? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल की राजधानी प्रिटोरिया पहुँचे। वहाँ उन्हें सभी प्रकार के रंग भेद का सामना करना पड़ा। तो यहाँ से एक गांधी जी का निर्माण होगा, जो अभी तक बहुत ही अलग जीवन शैली जी रहे थे और अब बहुत ही बड़ा परिवर्तन आएगा। तो 1893 में ये अफ्रीका गए। ये डेट आपकी महत्वपूर्ण है। और कहाँ गए? ट्रांसवाल की राजधानी प्रिटोरिया पहुँचे। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्यों पहुँचे हैं ये भी आपको पता चल चुका है। फिर 1894 में रंगभेद का सामना करने और वहीं पर रहकर समाज कार्य करने तथा वकालत करने का फैसला लिया इन्होंने। और किसकी स्थापना की? नेटॉल इंडियन कांग्रेस की। तो नेटॉल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब की? 1894 में। कहाँ की? तो दक्षिण अफ्रीका में की। 1896 में 6 महीने के लिए भारत लौटे तथा पत्नी तथा 2 पुत्रों को नेटॉल ले गए। तो ये 6 महीने के लिए भारत लौटे थे। कब? 1896 में। 93 में गए थे और 1896 में वापस आए। 1899 में ब्रिटिश सेना के लिए इन्होंने क्या? बोअर युद्ध में भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की। तो ब्रिटिश सेना के लिए इन्होंने बोअर युद्ध में, बोअर युद्ध हुआ होगा, उसके लिए उन्होंने भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की। एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है आपका। नेक्स्ट है आपका 1901 में वापस आ गए, सपरिवार स्वदेश रवाना हुए तथा दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया कि जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे वापस लौट आएंगे। देश का दौरा किया, कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया तथा मुंबई में वकालत का दफ्तर खोला। तो पुनः ये पहले बम्बई और राजकोट में करते थे वकालत, तब इन्होंने बम्बई में अपना दफ्तर खोल लिया और देश का दौरा किया। तो 1901 में ये पुनः वापस आए थे। ये डेट थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है, इसको आप याद रखेंगे। 1902 में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका
पुनः वापस लौटे तो फिर से एक बार दक्षिण अफ्रीका गए और 1903 में जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला। तो एक इन्होंने दफ्तर मुंबई में खोला था और दूसरा दफ्तर जोहान्सबर्ग में खोला। और इंडियन ओपिनियन की स्थापना की, बहुत ही महत्वपूर्ण है इंडियन ओपिनियन। तो इंडियन ओपिनियन की गांधी जी ने स्थापना की। 1904 में इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। तो इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया गांधी जी ने। 1906 में जुलू विद्रोह के दौरान, तो विद्रोह का नाम याद रखेंगे कब हुआ, 1906 में जुलू विद्रोह। इसके दौरान भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की और एशियाटिक ऑर्डिनेंस के दौरान जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह अभियान प्रारंभ किया। तो प्रथम सत्याग्रह अभियान जो इनका विदेश में ही है, दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में, किसके लिए, एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है, इसको आप याद रखेंगे। फिर इसके बाद में 1907 में ब्लैक एक्ट, भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों के ज़बरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध इन्होंने सत्याग्रह किया। तो ये ब्लैक एक्ट था जो भारतीयों और अन्य एशियाई लोगों का ज़बरदस्ती पंजीकरण कराया जा रहा था, उसके विरुद्ध उन्होंने सत्याग्रह किया 1907 में। फिर 1908 में सत्याग्रह के लिए पहली बार जोहान्सबर्ग में कारावास दंड भी मिला। तो जोहान्सबर्ग में इन्होंने सत्याग्रह भी पहला किया था और उसके लिए कारावास दंड भी इनको पहली बार 1908 में वहीं पर मिला है। आंदोलन जारी रहा तथा द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए, पुनः कारावास दंड मिला। तो दोबारा फिर से इसी सत्याग्रह में आपको उन्हें दोबारा कारावास दंड मिला। फिर इसके बाद में 1909 में क्या किया इन्होंने, सिविल डिसओबीडियंस से प्रभावित होकर लियो टॉलस्टॉय से पत्राचार शुरू किया। तो लियो टॉलस्टॉय से आपका इनका पत्राचार शुरू हुआ, किससे, सिविल डिसओबीडियंस से प्रभावित होकर। जिनके किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू से गांधी काफ़ी प्रभावित थे। तो एक पुस्तक का नाम है किसकी, आपकी लियो टॉलस्टॉय की, किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू। तो इससे गांधी जी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया गांधी जी किससे बहुत अधिक प्रभावित थे, तो लियो टॉलस्टॉय और किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू जो पुस्तक है। फिर जून में क्या हुआ, आपका भारतीयों का पक्ष रखने इंग्लैंड रवाना और नवंबर में दक्षिण अफ्रीका वापसी के समय जहाज़ में हिंद स्वराज लिखा। तो हिंद स्वराज लिखा गांधी जी ने नवंबर में दक्षिण अफ्रीका वापसी के समय और जून में ये इंग्लैंड रवाना हुए। 1910 में जोहान्सबर्ग के निकट टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। तो जोहान्सबर्ग के निकट इन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। 1913 में रंग भेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा और द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें 2000 भारतीय खदान कर्मियों ने न्यू कैलस से नटाल तक की पद यात्रा की। अंततः सरकार को झुकना पड़ा। तो 1913 में आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहा जब इन्होंने द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें 2000 भारतीय खदान कर्मियों ने इनका साथ दिया, नेटाल तक की यात्रा की। बढ़ते इनके आगे जीवन की ओर। 1914 में जून में गांधी समट्स समझौते के द्वारा समस्या का समाधान हुआ, जिसके बाद गांधी वापस भारत आए। तो 1914 जून में गांधी जी पुनः वापस आए। स्वदेश वापस लौटते समय गांधी ने इंग्लैंड में एक भारतीय अस्पताल इकाई की स्थापना की, जिसके लिए वापस जाने पर उन्हें केसरी हिंद का स्वर्ण पदक दिया गया। तो केसरी हिंद उपाधि इन्हें इंग्लैंड में किस लिए मिली, इन्होंने एक भारतीय अस्पताल इकाई की स्थापना की थी। और कब मिला, 1914 में। 1915 में 21 वर्षों के प्रवास के बाद, तो 1915 बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। 21 वर्षों के प्रवास के बाद जनवरी में स्वदेश लौटे। मई में कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जो 1917 में साबरमती नदी के पास स्थापित हुआ। तो 1915 बहुत ही महत्वपूर्ण डेट हो जाती है जब कोचरब में इन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जो 17 में साबरमती नदी के पास स्थापित हुआ। 1916 में फरवरी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उद्घाटन में भाषण दिया। तो गांधी जी के बारे में जो पार्ट फर्स्ट था वहीं पे समाप्त होगा। गांधी जी का जो सबसे मेन समय शुरू होगा 1917 से, ये आपका आगे आने वाला है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब करें यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं, और दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं दोस्तों आपको वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं। जय हिंद साथियों।